यह कहानी है मोहन की, जो एक छोटे से गांव में रहने वाला ईमानदार किसान था। मोहन का जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी भी अपनी ईमानदारी और परिश्रम का दामन नहीं छोड़ा। उसकी सच्ची लगन, ईमानदारी और मेहनत ने न सिर्फ उसे एक सफल किसान बनाया, बल्कि उसने पूरे गांव के किसानों के लिए एक प्रेरणा की मिसाल कायम की। मोहन एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वे फसल उगाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। जब मोहन बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता की मदद करनी शुरू की। वह हमेशा खेतों में काम करता, फसल की देखभाल करता और अपने पिता से खेती के गुण सीखता। मोहन के पिता उसे हमेशा ईमानदारी और मेहनत का महत्व समझाते थे। वे कहते थे, बेटा, अगर हम सच्चाई और ईमानदारी से काम करेंगे तो भले ही समय लगे, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। मोहन ने अपने पिता की बातों को दिल से लगाया और खेती के प्रति अपनी लगन को और बढ़ाया। वह हमेशा यह सोचता कि कैसे अपनी छोटी सी जमीन पर अधिक फसल उगाई जा सके, जिससे परिवार की स्थिति सुधर सके। लेकिन गांव में खेती के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी थी, जिससे मोहन को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। गांव में खेती मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर थी। जब समय पर बारिश होती तो फसल अच्छी होती, लेकिन जब बारिश कम होती तो फसल खराब हो जाती। मोहन ने कई बार सूखे की मार झेली, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह ईमानदारी से अपनी फसल की देखभाल करता और उम्मीद रखता कि अगली बार हालात बेहतर होंगे। मोहन के पास अधिक पैसे नहीं थे, इसलिए वह उधार लेकर बीज और खाद खरीदता था। कई बार फसल अच्छी नहीं होती तो उसे उधार चुकाने में कठिनाई होती, लेकिन उसने कभी गलत रास्ते का चुनाव नहीं किया। वह हमेशा सोचता कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही वह अपनी परिस्थितियों को सुधार सकता है। एक बार मोहन ने अपने गांव के कुछ किसानों के साथ चर्चा की कि वह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की बजाय जैविक खेती का प्रयोग करना चाहता है। कई किसानों ने उसे हतोत्साहित किया, लेकिन मोहन को विश्वास था कि जैविक खेती से उसकी फसल बेहतर होगी और बाजार में उसे उचित मूल्य मिलेगा। मोहन ने अपनी जमीन पर जैविक खेती शुरू की। पहले साल उसे उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी खेती की तकनीकों को और सुधारने पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसकी फसल की गुणवत्ता में सुधार हुआ और उसे बाजार में अच्छी कीमत मिलने लगी। एक बार ऐसा हुआ कि गांव में कई किसानों ने अपनी फसल में कीटों का प्रकोप देखा। कुछ किसानों ने रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया, जबकि मोहन ने जैविक तरीकों से कीटों से निपटने का प्रयास किया। उसका मानना था कि रासायनिक कीटनाशक भले ही तात्कालिक रूप से मददगार हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय में ये मिट्टी और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं। उसकी इस सोच को लेकर कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन मोहन अपनी ईमानदारी और पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों पर अडिग रहा। मोहन की मेहनत और ईमानदारी का फल धीरे धीरे मिलने लगा। उसकी जैविक खेती की फसल अब बाजार में उच्च मांग में थी और व्यापारी उसकी फसल के लिए उचित मूल्य देने लगे। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उसने अपने कर्ज चुकाने शुरू किए। उसकी सफलता ने गांव के अन्य किसानों को भी जैविक खेती की ओर प्रेरित किया। मोहन ने गांव के किसानों को संगठित किया और एक किसान सहकारी समिति बनाई। इस समिति के माध्यम से किसानों को अपनी फसल के लिए उचित मूल्य मिलना शुरू हुआ और बिचौलियों से छुटकारा मिला। मोहन ने अपने अनुभव से किसानों को सिखाया कि कैसे ईमानदारी, मेहनत और पर्यावरण के प्रति सच्ची निष्ठा के साथ खेती की जा सकती है। मोहन की कहानी केवल एक किसान की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस ईमानदारी और सच्चाई की कहानी है जो हर चुनौती का सामना कर सकती है। मोहन की ईमानदारी, परिश्रम और पर्यावरण के प्रति जागरूकता ने उसे न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध किया, बल्कि उसने समाज में एक आदर्श किसान के रूप में पहचान बनाई। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं, तो किसी भी कठिनाई